हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन। आज की वीडियो का टॉपिक आप सभी के सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज व्हाट इज हिस्टोरिकल नॉवेल एंड इसके साथ ही साथ एलिमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स का भी डिस्कशन इसी वीडियो में हम करेंगे। तो सेशन के लिए जुड़ जाइए, आप सभी शेयर कर दीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस वीडियो का लिंक। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड, व्हाट इज हिस्टोरिकल नॉवेल। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिकल नॉवेल। आप समझ रहे होंगे कि किसी हिस्ट्री से रिलेटेड जो चीजें लिखी जाती हैं, जो पास्ट इवेंट्स से या पास्ट जो घटनाएं घटी हैं उससे रिलेटेड जो चीजें लिखी जाती हैं उसको हम, और वो फिक्शनल वे में थोड़ा लिखा जाता है, कुछ फिक्शनल उसमें इंसिडेंट्स को भी इंक्लूड करा जाता है, तो हम उसको हिस्टोरिकल नॉवेल काउंट करते हैं। ऐसे ही होता है हिस्टोरिकल ड्रामा, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे किसी और दिन। बट यहाँ आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज हिस्टोरिकल नॉवेल। तो सबसे पहला है हिस्टोरिकल फिक्शन इज अ लिटरेरी जॉनर वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द पास्ट। यस, ये ऐसा लिटरेरी जॉनर है जहाँ पे स्टोरी, हिस्टोरिकल नॉवेल लिखते वक्त नॉवेलिस्ट के माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि वो जो स्टोरी पिक कर रहा है वो कहीं ना कहीं घट चुकी घटनाओं के बारे में बता रहा है, या पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं उसके बारे में अपने नॉवेल में वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, या उससे रिलेट करता हुआ अपना नॉवेल लिख रहा है। तो ये एक ऐसा फिक्शनल वर्क होता है, हिस्टोरिकल नॉवेल ऐसा जॉनर है जिसमें स्टोरी जो होती है वो पास्ट में किसी घटित घटना से रिलेट करती है। नेक्स्ट बात करेंगे, हिस्टोरिकल नॉवेल कैप्चर्स द डिटेल्स ऑफ द टाइम पीरियड एज एक्यूरेटली एज द पॉसिबल फॉर ऑथेंटिसिटी इंक्लूडिंग सोशल नॉर्म्स, मैनर्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो ये बात होती है हिस्टोरिकल नॉवेल में, आप जो भी नॉवेल लिखा जाता है तो उसमें जो डिटेल कोशिश होती है राइटर की या नॉवेलिस्ट के लिखने की, वो उस टाइम पीरियड को बहुत ही एक्यूरेटली और ऑथेंटिसिटी के साथ में आपके सामने प्रेजेंट करता है नॉवेल में। जैसे यस, ये लगे कि हाँ ये घटना इस टाइम की ऐसी हुई है, और साथ ही साथ उसको किसी कुछ कुछ फिक्टिशियस या अनरियल इवेंट्स के साथ में, अनरियल इंसिडेंट्स के साथ में उसको जो ज्वाइन करके आपके सामने प्रेजेंट करता है। और इसमें ऑथेंटिसिटी एक्यूरेट इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये इन पे क्या सोशल नॉर्म्स को भी इंक्लूड करा जाता है, उस टाइम के मैनर्स और कस्टम्स और ट्रेडिशंस को भी इंक्लूड किया जाता है जब भी कोई हिस्टोरिकल नॉवेल लिखते हैं। तो हिस्टोरिकल नॉवेल लिखते वक्त पास्ट की जो एक्यूरेट चीजें हैं, एक्यूरेट चीजें और साथ ही साथ ऑथेंटिसिटी के साथ सोशल नॉर्म्स, ट्रेडिशन, मैनर्स एंड कल्चर को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके साथ ही साथ मेनी नॉवेल्स इन दिस जॉनर टेल फिक्शनल स्टोरीज दैट इन्वॉल्व्स एक्चुअल हिस्टोरिकल फिगर्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स। देखिए, बात हो रही है कि ये हिस्टोरिकल इवेंट्स पे बेस्ड ऑन होते हैं, बट कहीं ना कहीं इसमें आपको फिक्शनल स्टोरी को भी इंक्लूड करना पड़ता है उस हिस्टोरिकल फिगर या हिस्टोरिकल इवेंट को, जो पास्ट की रियल चीजें हैं उनको बताने के लिए। तो ऐसे बहुत से नॉवेल्स होते हैं जहाँ पे एक्चुअल हिस्टोरिकल जो पास्ट इवेंट्स हैं, पास्ट इंसिडेंट्स हैं, पास्ट फिगर्स हैं, उनको बताने के लिए, उनकी स्टोरी को मूव ऑन करने के लिए फिक्शनल स्टोरी को उसमें जरूर कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जाता है कोई भी नॉवेल लिखते वक्त। तो ये हमारा नॉवेल है हिस्टोरिकल फिक्शन से रिलेटेड, हिस्टोरिकल नॉवेल से रिलेटेड, जहाँ पे पास्ट में हुई घटना को हम लिखते हैं, राइटर या नॉवेलिस्ट उसको इंक्लूड करता है अपनी स्टोरी के फॉर्म में। इसके साथ ही साथ उस स्टोरी में वो उस टाइम के कल्चर, नॉर्म्स, मैनर्स एंड साथ ही साथ ट्रेडिशंस को भी इंक्लूड करता है, सो दैट वो जो स्टोरी है, वो जो नॉवेल है, वो कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिक नॉवेल और एक एक्यूरेट टाइम पे लिखी गई, उस टाइम के बारे में बताती हुई नॉवेल हो। इसके साथ ही साथ उस पास्ट रियल इवेंट को एक लाइवलीहुड, एक नेचुरल वे में प्रेजेंट करने के लिए फिक्शनल स्टोरी को भी इंक्लूड करना पड़ता है, इन्वॉल्व करना पड़ता है उस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, कुछ हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट की अगर हम बात करें तो सर वॉल्टर स्कॉट इज वन ऑफ देम, Henri de Balzac is another one. James Fenimore Cooper, Leo Tolstoy are the important prominent novelists, historical novelists, जिन्होंने एक्सप्लोर करा हुआ है हिस्टोरिकल सेटिंग्स को अपने नॉवेल्स में, अपनी बुक्स में। इन्होंने हिस्टोरिकल चीजों, इवेंट्स और इंसिडेंट्स के बारे में बात की है जो पास्ट में रियल चीजें हुई हैं। और कुछ अगर इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल नॉवेल्स की हम बात करें तो लियो टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस 1865 से 69 के मिड में ये लिखा गया है। सर वॉल्टर स्कॉट्स वेवरली 1814 का वर्क है।
अ टेल ऑफ टू सिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नॉवल है चार्ल्स डिकेंस का। इसके साथ ही साथ एलिस ग्रेस बाय मार्गरेट एटवुड का ये मॉडर्न एक तरीके का हिस्टोरिकल नॉवल है। आर द बेस्ट हिस्टोरिकल नॉवल वी हैव इन इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पे हमने हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट की बात की, कुछ हिस्टोरिकल नॉवेल्स को भी डिस्कस करा और आपके सामने मैंने बताया कि किस तरीके से एक हिस्टोरिकल नॉवेल लिखा जाता है, क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट होती, क्योंकि नॉवेल एक फिक्शनल चीजें हैं जो आप अपने माइंड में इमेजिनेट करते हो उस चीज को है, बट हिस्टोरिकल नॉवेल में आपका होता है फिक्शनल या इमेजिनेशन के साथ साथ पास्ट की जो रियल इवेंट्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं, उस टाइम के जो कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, मैनर्स होते हैं, उनको भी अप नॉवेल में फिक्शनल कैरेक्टर्स, फिक्शनल इमेजिनेशन के साथ में प्रेजेंट करता है नॉवेलिस्ट। आगे हम इवेंट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन। फर्स्ट इज सेटिंग। सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी हिस्टोरिकल नॉवेल के लिखते वक्त, क्योंकि यहाँ पे है द सेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवेल। इट शुड टेक प्लेस ड्यूरिंग एन ऑथेंटिक पीरियड इन हिस्ट्री एंड टू बी सेट इन अ रियल हिस्टोरिकल प्लेस। ये है कि जो सेटिंग होनी चाहिए वो पास्ट की होनी चाहिए और साथ ही साथ जो ऐसा घटना घट चुकी है उसी सेम चीज को, उसी सेम सिनेरियो को प्रेजेंट करते हुए नॉवेल लिखना चाहिए। मीन्स अगर किसी नॉवेल के बारे में बात हो रही है, किसी नॉवेल में हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बात हो रही है, जैसे किसी हम बात कर रहे हैं किसी किंग की, या जो अगर मुगल डायनेस्टी की बात कर रहे हैं या गुप्त डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, तो हमें सेटिंग में उस चीज को प्रेजेंट करना होगा, नॉवेलिस्ट को उस चीज को प्रेजेंट करना होगा कि यस ही इज टॉकिंग अबाउट दिस इवेंट ऑफ दैट टाइम, ऑफ द पास्ट। तो सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अनदर वन वी हैव द प्लॉट। द प्लॉट इन द हिस्टोरिकल फिक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल इवेंट्स एंड साथ ही साथ फिक्शनल इवेंट्स। ये देखिए मैंने बताया ना आपको, रियल इवेंट्स के साथ साथ फिक्शनल इवेंट्स या जो इमेजिनेटिव इवेंट्स होते हैं, जो राइटर अपने माइंड में, जो नॉवेलिस्ट अपने माइंड में खुद से एक बनाता है, इमेजिनेशन करता है, सोचता है, वो भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवेल लिखते वक्त। यू कैन इन्वेंट कैरेक्टर्स, सिटीज एंड इवेंट्स बट दे स्टिल मस्ट मेक सेंस ऑफ द टाइम पीरियड। जो भी कैरेक्टर्स, जो भी सिटीज, जो भी इवेंट्स फिक्शनल वे में बनाए जा रहे हैं या एक अनरियल फिक्शनल इवेंट्स हैं, अनरियल इवेंट्स हैं, उनको रियल इवेंट से वो कहीं ना कहीं जुड़े हों और कहीं ना कहीं ऐसा लगे, मीन्स ऐसा लगना चाहिए कि यस ये पास्ट की चीजें, जो कि जो कैरेक्टर है वो मॉडर्न कैरेक्टर है, बट वो रोल अपना ऐसा प्ले कर रहा है जैसे वो किसी किंग के बारे में बता रहा है जो उस टाइम में है, उसकी पूरे बॉडी लैंग्वेज जो है उसकी, या पूरी जो उसका जेस्चर है उसको फॉलो करते हुए अपने रोल को प्ले कर रहा है। ऐसा कैरेक्टर और ऐसे इवेंट्स को इंक्लूड करना चाहिए प्लॉट में। इसके साथ ही साथ कैरेक्टर्स की बात करें तो द कैरेक्टर्स कैन बी रियल, फिक्शनल एंड बोथ, बट दे शुड ऑल लुक, स्पीक एंड एक्ट इन वेज दैट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द एरा। आप बहुत सी मूवीज देखते हो फ्रेंड्स, आपको ये कैरेक्टर्स में समझ में आ जाएगा, मूवीज एक फिक्शनल वे में बताई जाती हैं, बट अगर किसी मूवी में हम बात कर रहे हैं, किसी रियल इवेंट की बात करते हैं, जैसे अभी कश्मीर फाइल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा एक मूवी आई है, अगर हम किसी भी ऐसी मूवी से, प्लॉट से रिलेटेड कोई चीज बात करते हैं जो पास्ट की चीजें हैं, बट जो कैरेक्टर है वो न्यू है, वो मॉडर्न है, लेकिन वो जो कैरेक्टर होगा वो इस तरीके से उसको बिहेव करना है, इस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, लुक होना चाहिए, उसका एक्ट इस तरीके से होना चाहिए कि यस वो पास्ट की जो चीजें राइटर बता रहा है, नॉवेलिस्ट बता रहा है, वो अपने जेस्चर में उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस एरा को रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने जेस्चर में। जब हम ऐसी किसी हिस्टोरिकल नॉवेल की लिखने की बात करते हैं या उसको हम एक्ट में प्रेजेंट करते हैं या किसी पर्दे पे प्रेजेंट करते हैं, सिनेमा के वे में प्रेजेंट करते हैं, तो वो उसी तरीके से बिहेव करना चाहिए जैसे वो पास्ट में कर चुका है। जैसे पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर की बात कर लें, तो जो भी कैरेक्टर इसको प्ले कर रहा है उसका एक्ट, उसका लुक, उसकी बातें, उसकी स्पीक और उसका बॉडी लैंग्वेज वैसे ही होना चाहिए जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान रिएक्ट करते थे या वो अपने प्राइम में थे। इसके साथ ही साथ बात करते हैं डायलॉग्स की। डायलॉग्स मस्ट बी ऑथेंटिक टू द टाइम पीरियड एंड शुड रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ द कैरेक्टर हु आर स्पीकिंग। यस, डायलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी हिस्टोरिकल नॉवेल को लिखने के लिए, क्योंकि ये उस टाइम पीरियड को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी कस्टम या उसके ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी
डायलेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है डायलॉग में कि उस टाइम पे किस तरीके के डायलॉग्स, किस तरीके से लोग बोली का यूज करते थे, अपने कन्वे करते थे अपने कन्वर्सेशन को, अपनी बातों को एक दूसरे के पास पहुंचाते थे। और ये कैरेक्टर के स्टेटस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए जब वो स्पीक कर रहा हो, जब वो डायलॉग डिलीवरी कर रहा हो। साथ ही साथ है कन्फ्लिक्ट। Conflict is another important part of the element of the historical fiction. The problems that character encountered should be conflicts people of the era would encounter. ये जो confliction है, जो problems है कैरेक्टर किसी फिक्शनल वर्क में या हिस्टोरिकल नॉवेल में लिखा जा रहा है, तो वो कन्फ्लिक्शन उस एरा को एनकाउंटर करता हुआ, उस एरा को रिप्रेजेंट करता हुआ होना चाहिए कि उस टाइम में लोग या जिस पास्ट इवेंट की बात हो रही है, जैसे हम अ टेल ऑफ टू सिटीज में बात कर रहे हैं, तो वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में नॉवेलिस्ट इस तरीके से उसको लिखेगा, उस तरीके से कैरेक्टर के वे में प्रेजेंट करेगा कि उस टाइम के लोग या फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में क्या सिचुएशन थी, लोग किस तरीके से रिएक्ट करते थे, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या हुआ करता था और क्या रीजन था कन्फ्लिक्शन का उस टाइम पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। ये सब चीजें वो पास्ट को ध्यान में रखते हुए उस टाइम पे रिसर्च करके, उस टाइम को फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम का रिसर्च करके, या इंडियन हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो हम महात्मा गांधी के कैरेक्टर को किसी को प्ले करने को कह रहे हैं, तो वहां पे हम महात्मा गांधी को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे या इस तरीके से डायलॉग डिलीवरी होगा जिस तरीके से वो रियल में थे। तो ये सब चीजें होती हैं। कन्फ्लिक्शन, डायलॉग, characters, plot and settings are the important elements while writing a historical novel or historical fiction. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने important नॉवेल की बात की आज, जो कि हिस्टोरिकल एक पार्ट ऑफ नॉवेल है, जॉनर ऑफ है, सब जॉनर है नॉवेल का, हिस्टोरिकल नॉवेल, उसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करा। और बने रहिए चैनल के साथ में, साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोस के साथ में आपसे मैं जल्द मिलूंगी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग and enjoy English literature with English Zone. Thank you very much for watching this.